गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 80 के अंदर फिर से पॉलिनोमियल का रिवीजन करने जा रहे हैं और ये रिवीजन नंबर हमारा 3 है। लेकिन हम इसमें इस बार केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। केस स्टडी का आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि इसी बार आपके सिलेबस में आपके एग्ज़ाम में केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो किस तरीके के आएंगे। सब बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है, वो जानना चाहते हैं। हालांकि आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हम सब बता दिए गए थे कि वो किस तरीके के होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ जैसे पैसेज टाइप दे दिया जाएगा और उसमें आपको फिर उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। तो उसी के एग्जाम्पल्स समझाने के लिए आज आपकी जो ये वर्कशीट है वो केस टाइप जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं वही हैं इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके पॉलिनोमियल टॉपिक से ही रिलेटेड हैं, लेकिन हैं किस टाइप के? केस स्टडी। केस स्टडी में आपके क्या होता है, एक पैसेज दे दिया जाता है कोई, है ना, और उस पैसेज से रिलेटेड आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी कि आपके हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स दिए होंगे और उनमें से कोई एक आंसर सही होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपको इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं। आप इसमें रिलेटेड जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो ये है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर द ग्राफ मीट एक्स एक्सिस इन द कार्टेशियन प्लेन। कहने का मतलब क्या है, जो आपका ग्राफ दिया हुआ है और जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, अगर वो आपका एक्स एक्सिस को, जो आपकी एक्स एक्सिस है, इसको जितने पॉइंट पर टच करेगा उतने ही उसकी जीरोस होंगे। अब जैसे इफ द आगे बोला है, इफ द ग्राफ डजेंट मीट एक्स एक्सिस, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस पर मीट नहीं कर रहा, देन द पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, तब पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं होगा। सो इन द अबव ग्राफ, जो आपका फर्स्ट ग्राफ है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो ग्राफ है यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, यह केवल वाई एक्सिस को ही टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो जीरोस है वो क्या होगा, जीरो। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या है, आगे दिया हुआ है वेल सेकेंड फिगर हैव ओनली 1 जीरो। अब जो आपका सेकंड ग्राफ है उसमें केवल 1 जीरो है। क्यों? क्योंकि जो एक्स एक्सिस है उसको, जो आपका ये ग्राफ है वो केवल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, वो है यहाँ पर। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। आगे चलिए, इसके बाद क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके का जो आपका ग्राफ के थ्रू जो रिप्रेजेंट किया गया है वो आपका, मतलब जो ग्राफ है के थ्रू जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये पॉलिनोमियल के थ्रू किया गया, पॉलिनोमियल में है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको समझ आ रहा है तो बच्चे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में बाकी बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, और इसके बाद है आपका दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आगे आपका दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको अच्छे से देखो दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो आपको आई थिंक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये यहाँ से ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया गया है। अगर यहाँ पर
ये जो आपको दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आपका ए अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए आपका ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन आंसर एनी 4, देखो दिया है ना, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको एक की छूट दी गई है, आपको एक की चॉइस है। मतलब आपको अगर 5 में से जो भी 4 बेस्ट आते होंगे आपको उनका आंसर करना है, एक आपको छोड़ देना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है और पूरा एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब ये तो चीज़ क्लियर होगी कि अल्फ़ा और बीटा आपके जीरोस सम है ना, मतलब जीरोस हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अच्छे से पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कितने होते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, इट मीन्स आपके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इसके बाद द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस। अब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस वैल्यू कितने होते हैं, ये जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पर अगर आपका अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए इज द बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट होती है वो होता है सी अपॉन ए। सेम आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन ए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द सी अपॉन ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस टाइप ये वाले जो क्वेश्चन इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको जब यहाँ पर पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपने देखा होगा स्क्वायर कैसे आएगा, तो हमेशा क्या करो, जो आपका मूलों का योग है ना उसकी ना उसका स्क्वायर कर दो। वो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो आपने सम ले लिया अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, हम क्या एक आइडेंटिटी लेंगे इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस का बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्लस 2 अल्फा बीटा इसको इधर ही ले आएंगे, अल्फा 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये रह गया आपका इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल में है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है हर में और यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान देना, अगर ऑप्शन में देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हम 5th पार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन आप एग्जाम में केवल आपको 4 ही पार्ट करने हैं। अब देखिए 5th पार्ट में आपका जो वैल्यू दी हुई है वो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर 4px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इस आपके ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर देखिए दोनों में अल्फ़ा बीटा है, लेकिन एक में यहाँ पर बी मिनिमम है और यहाँ पर अल्फ़ा मिनिमम है। तो अल्फ़ा और बीटा हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आप यहाँ से देख लीजिए, सी अपॉन ए, सी क्या है -1
अपॉन ए यानी कि 4, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 5/4, तो आंसर क्या आ जाएगा -5/16। तो -5/16 ए बी सी डी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, -5/16। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो भी आपका इसी तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शोज बाई पैराबोला, ठीक है, एंड हैव मैक्सिमम, ठीक है, एंड हैव मैक्सिमम। जो पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, ये जो आपको ये जो यू शेप टाइप जो दिख रही है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो आपका मैक्सिमम 2 जीरोस ड्यू टू इट्स डिग्री 2, क्योंकि जो पैराबोला है, एक मिनट बच्चे, जो आपका पैराबोला है उसकी जो मैक्सिमम आपकी जो डिग्री है वो 2 है। यहाँ पर देखिए कितने सारे आप इस तरीके से बना हुआ है ना, ये सब पैराबोला शेप है। लेकिन आप इसमें देखिए, आपको बताया था जो फर्स्ट था कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर वो टच करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अगर आपका जो पैराबोला है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके मैक्सिमम जो जीरोस होती हैं वो उसके 2 जीरोस होते हैं ड्यू टू इट्स डिग्री 2, क्योंकि उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है वो 2 है, इसीलिए उसके नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ये हमेशा याद रखना। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा बच्चे। लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में अपने बाकी बच्चों को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए। अब आगे देखिए, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया x² - 2x - 8। तो आइडेंटिफाई द पैराबोलिक नेचर ऑफ द ग्राफ एंड आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आपको 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, सेम वही 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको एक पॉलिनोमियल भी दे दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, इन द अबव, ध्यान से देखिए, इन द अबव ग्राफ विच शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 जीरोस फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए किस ग्राफ में 2 जीरोस शो हो रही हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में आपका जो एक्स एक्सिस है ये है, और यहाँ पर आपका जो ये पैराबोला है वो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरोस हियर 2, तो यानी कि फर्स्ट फिगर में तो 2 आ रहे हैं। सेकंड में देखिए 1 2 3 4, ये 4, इसमें 4 जीरोस हैं, 1 2 3, और थर्ड फिगर में आपके 3 जीरोस हैं। तो यहाँ पर जो पहली फिगर है उसी में ही आपके 2 जीरोस शो हो रहे हैं। तो 2 जीरोस पूछा हुआ है, तो फर्स्ट ग्राफ जो है वही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2 जीरोस को। सेकंड क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स। अब इसके जो फैक्टर हैं वो आपको करने हैं। तो फैक्टर आपको अच्छे से आते हैं, तो इसके फैक्टर क्या करें, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है हम वो लेते हैं, और उसके साथ हम ध्यान देते हैं कि इसके साथ साइन कैसा है, माइनस का है, इसका मतलब आपको 8 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो 8 हो, लेकिन माइनस करने, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस करने के बाद आपका 2 आना चाहिए। तो चलिए जैसे 8 के हो गए 4 × 2, तो अगर माइनस करेंगे 2 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आ रहा है। तो करते हैं, चलिए। तो x² - 4x + 2x - 8, x कॉमन लिया, अंदर आया x - 4, यहाँ पे +2 कॉमन तो x - 4। ना दोनों में x - 4 कॉमन है तो x - 4 कॉमन लिया, अंदर बचा x + 2। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ये आपके 2 फैक्टर आ गए, एक x - 4 एंड x + 2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, x - 4 एंड x + 2, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन में भी यही x - 4 x + 2, तो इनमें से कोई हिस्सा भी टिक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम दे दिए हैं यहाँ पर। तो चलिए अब है थर्ड पार्ट।
थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों अगर आपका फैक्टर वाला क्वेश्चन नहीं आया होता तो थर्ड क्वेश्चन में हमें वापस से फैक्टर निकालने होते, लेकिन अब हमें फैक्टर नहीं निकालने, क्योंकि ऑलरेडी हमें उतना काम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसका है यहाँ पे द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है जो ऊपर से आपका जो आया था ये था x-4। अब हम जो ये दो फैक्टर आए हैं हम इनको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। पहले x-4 को हमने इक्वल टू ज़ीरो माना। हमेशा जब भी आपको जीरोस निकालने होंगे फैक्टर करके, तो आपको ऐसे ही लेना है, जो भी फैक्टर आएंगे उन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखना है। और x इज इक्वल टू यहाँ पे आया 4, और जब आपने x+2 इक्वल टू ज़ीरो लिया तब आया x इक्वल टू -2। देन आपके दो फैक्टर आ चुके हैं, एक x बराबर 4, एक x बराबर -2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, x बराबर 4 एंड x बराबर -2। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दे दिया आपका जो सम है जीरोस का, तो वो क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है इसमें आपका b क्या है, ये रहा x का कोफिशिएंट, ये रहा -2। तो हम -2 रखेंगे अंदर -2, और a आपका क्या है x² का कोफिशिएंट, वो क्या है हमारा 1। तो आंसर आ गया 2। तो आपका सम क्या आ गया 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू x² -2x -8। देन स्टार्टेड। अब पॉलिनोमियल्स की आपकी जो है प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट क्या होता है c/a। c क्या है आपका -8 और a क्या है आपका 1 इक्वल टू -8। तो -8 a, इसका भी a ऑप्शन सही है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे और मैं और मोटिवेट हो सकूं आपके लिए कुछ और अच्छा करने के लिए। थैंक यू बच्चों।